अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, वो अपने भतीजे के साथ गया, और जब बहुत ज्यादा उनकी संपत्ति बढ़ गई, भेड़ बकरियां बन गई, तो अब्राहम ने अपने भतीजे से कहा कि हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते, हम दोनों अलग अलग जाएंगे, तू अपनी भेड़ बकरियों को लेके अलग चला जा, नौकरों को लेके, मैं अपनी भेड़ बकरी को अलग, जहां तू जाएगा मैं बिल्कुल उसके विपरीत जाऊंगा। तो लूत ने, अब्राहम के भतीजे ने, यरदन नदी के पास बहुत हरियाली देखी, तो उसने कहा मैं यहाँ जाता हूँ और मेरी भेड़ बकरियां खूब अच्छी यहाँ खाएंगी पिएंगी। पर अब्राहम ने क्या कहा, जहां तू जाएगा मैं उसके उल्टा जाऊंगा। तो अब्राहम बिल्कुल विपरीत दशा में, अगर यहाँ हरियाली है तो यहाँ सूखा है, ऐसा ही होगा ना, या कम हरियाली तो यहाँ चला गया, और वो चलते चलते बहुत ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल सूखा है, ठीक है। परंतु लूत कहाँ जा रहा है, हरियाली के पास। अब लूत ने सदोम नगर के पास अपने तंबू को गाड़ा, और सदोम नगर परमेश्वर के लेखा में दुष्ट था, हालेलुया। और उस समय तक परमेश्वर ने सदोम नगर को दंड नहीं दिया। इसका ये लिखने का कारण ये है कि लूत के जीवन से सदोम नगर अपने आप को बदल ले। जैसे अब्राहम को कनान में भेजा, जबकि वो देश श्रापित था, जबकि वो देश सूखे में पड़ गया, ताकि अब्राहम के जीवन से कनानी लोग अपने आप को बदले, हालेलुया। ऐसे ही लूत को वहां भेजा। अब लूत उधर गया सदोम के पास, सदोम के अंदर नहीं, सदोम के पास उसने अपना टेंट लगाया, उसके नौकर चाकर भेड़ बकरियां वहां हैं, और अब्राहम बिल्कुल विपरीत में चला गया। और अब 14वां अध्याय, हालेलुया। देखिए 1 पद से लेकर 8 पद तक ये 9 राजाओं के नाम हैं, और वो अपने अपने देश के राजा हैं। तो ये 4 राजा, ये 5 जो राजा थे, ये 5 राजा जिसमें सदोम भी था, ये राजा, ये 4 राजाओं के अधीन गुलाम थे। 4 राजाओं का एक ग्रुप था, 5 राजा गुलाम थे। इनका ग्रुप नहीं था, लेकिन गुलाम होने के कारण ग्रुप हो गया, समझे आप। 4 राजा का ग्रुप था, उन्होंने मिलकर कई राजाओं पे अटैक किया, और 5 देश को उन्होंने अपना बंदी बना लिया। अब 5 देश की ड्यूटी ये थी कि उसको टैक्स दिया करे, अपने यहाँ से खेती का टैक्स, जानवरों का टैक्स, धन संपत्ति इकट्ठा करके साल साल उनको वहां पहुंचानी है। 13 साल तक ये 5 राजा उन 4 राजाओं के गुलाम रहे, और 14वें साल उन्होंने सोचा कि अब हम गुलाम नहीं रहेंगे, अब हम उनसे मुकाबला करेंगे और अपने देश को छुड़ा देंगे, जिसमें सदोम भी था। तो सदोम जहां पे लूत रहता था, इसलिए सदोम का जिक्र है। सदोम के राजा ने और उसके साथ के 4 राजाओं ने मिलकर, 5 ने संधि करी, एक साथ अपनी फौज ली, और जाके उनसे बलवा करना शुरू किया, हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तब उन 4 राजाओं ने अपनी फौज को लिया और वापिस इस देश पे हमला किया कि तुम्हें मेरे पास गुलाम रहना ही पड़ेगा। यहां तक किसको समझ आई, आपको समझ आई। तो वो 4 राजा अब इन 5 राजाओं पे हमला करने आए, और जिसमें हमला करने आए उसमें सदोम का राजा भी था। और हुआ यह कि वो 4 राजा इन 5 राजाओं से जीत गए। और जब युद्ध करते करते उन्होंने आसपास के सारे क्षेत्र को जीत लिया, सारे लोगों को जीत लिया, तो सदोम को भी जीत लिया। और सदोम का राजा किसी तरह से बच के निकल गया। ध्यान से पढ़ेंगे तो 8 पद आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा। सदोम का राजा तो बच के निकल गया, और 2 राजा बच के निकल गए, लेकिन इनकी संपत्ति, इनके धन, इनके मकान, इनकी स्त्रियां, इनके बच्चे, इनके जो नौकर चाकर, सोना चांदी, सब उन 4 राजाओं ने अपने बस में कर लिया, और अपने बस में करके वो वापस चले गए, और लूत को भी बंदी बनाकर ले गए, हालेलुया। लूत को भी वो बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। पद 11, तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। पद 12, और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए, हालेलुया। अब अब्राहम का भतीजा, जिसने चुनते समय क्या चुना, हरियाली, कि मैं वहां जाऊंगा, मेरे सारे जानवर बहुत अच्छे फलेंगे, सदोम के साथ व्यापार भी होगा, दूध बेचेंगे, भेड़ों का ऊन बेचेंगे वगैरह। लेकिन वहां के लोग अच्छे नहीं थे, पर शायद लूत के दिमाग में ये होगा कि मैं थोड़ी इनके अंदर जा रहा हूं,
मैं तो व्यापार करना है, बिजनेस करना है, मैंने कौन से इसके साथ जुड़ना है, अपना व्यापार से मतलब रखूंगा। हो सकता है ये हो सकता है उसे पता ही ना कि लोग बुरे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब आप किसी कॉलोनी में घर लेते हैं तो आप उसके आसपास के रोड, नलके, पानी, हवा, लोग सब पूछते हैं कि नहीं, ये तो पूरा कुंभा लेके जाने वाला, तो जाहिर सी बात है इसने सब पता किया होगा कि लोग कैसे हैं, और उसे पता होगा कि सदोम के लोगों का चरित्र अच्छा नहीं है। हालेलुया। लेकिन फिर भी इसके दिमाग में है कि हरियाली तो है, मुझे इनसे क्या मतलब है, मुझे अपना कारोबार से मतलब है, अपनी भेड़ बकरियां चराऊंगा, मैं इनसे कोई संबंध थोड़ी रखूंगा। और ये वैसा कह के वहां बस लिया। लेकिन हुआ क्या, इसको भी, इसके सारे धन संपत्ति को, नौकर चाकर को, भेड़ बकरियों को वो गुलाम बना के ले गए। हालेलुया। छिन गया, सब लुट गया। और अब्राहम ने कहा तू जहां जाएगा मैं बिल्कुल उसको उल्टा जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए दिशा मायने नहीं रखती है, मेरे लिए मायने रखता है जो मेरे साथ है, और वो है खुदा। हालेलुया। उसने दुनिया की नजर से देखा और दुनिया के अनुसार किया। अभी आजकल लोग पता है क्या जॉब के लिए प्लान बनाते, ये वाला कोर्स, ये वाली जॉब, इतना अच्छा पैकेज, इतनी बढ़िया नौकरी, इतना अच्छा भविष्य, ये सोचते हैं, ये लूत की तरह सोचते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। होता वही है जो खुदा ने उसके लिए रखा है, मसीहों के लिए। और सबसे उत्तम यह है कि सिर्फ हम अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें, हमेशा हर पल, कि जिसने सांसें दी हैं, जिसने मुझे पैदा किया है, वो मेरे लिए अच्छा सोचता है, वो मेरे लिए सदा अच्छा सोचता है। मेरे साथ अगर खुदा है तो मैं जहां भी जाऊंगा वो आशीष पाऊंगा। व्यवस्था में उन्होंने पढ़ा है, लिखा है कि तेरी टोकरी को आशीष देगा। तेरी टोकरी को मतलब, पहले जब लोग जाते थे ना तो टोकरी लेके जाते थे कुछ बेचने या कुछ खरीदने के लिए, तो वो हमेशा भरी रहेगी। तेरी टोकरी आशीष होगी। भजन संहिता में लिखा है कि जब हमारे बैल फलों से और खेती की उपज से लदे हो, वो समय कितना अच्छा होगा। समझ रहे आप? हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कैसे चले, जरूरी है कि हमारे साथ खुदा चले, बहुत जरूरी है। लूत जब तक अपने चाचा के साथ था, अब्राहम के साथ था, उसके जीवन में आशीष थी, उसकी संपत्ति अब्राहम की तरह बढ़ रही थी, क्योंकि उसका चाल चलन, व्यवहार अब्राहम की तरह था, है ना। हमारे घर में अगर एक बच्चा बदमाश है, फिर भी धमका के दुआओं में बिठा देते हैं, बैठ, ऐसे करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसको आशीष पाता है। हालेलुया। और आपकी आशीष का असर उसको होता है। तो ऐसे ही लूत को आशीष मिली। लेकिन जब ये लूत अलग हो गया और दुनिया की नजर से देखा, तो अब सब कुछ उसके हाथ से क्या हो गया, छिन गया, सब कुछ चला गया। और ऐसा ही होता है, मैं आपको सच बताऊं, जब हमारे जीवन से खुदा निकल जाता है, आप इतनी ऊंचाई पे भी चले जाएंगे, एक दिन आप अपने हाथ खाली पाएंगे। ये तय है, ये निश्चित है, क्योंकि जब आपसे खुदा चला गया तो फिर दूसरा खुदा जो संसार का, वो आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जब उस घर को शैतान साफ सुथरा पाता है तो अपने साथ को और लेके आता है ना। लूत जब अब्राहम के साथ था तो वो अब्राहम के परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम जैसा माहौल उसके अंदर था। अब्राहम ने अपने सारे नौकरों का खतना कराया, क्योंकि भाई तुम मेरे साथ रहोगे तो खुदा के साथ रहना पड़ेगा, तुम मेरे हो, जैसे मैं चलूंगा वैसे चलना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, उसने अपने भतीजे को भी सिखाया। लूत जब तक था तो खुदा के साथ था, क्योंकि अब्राहम खुदा के साथ था। और जब लूत उससे अलग हो गया, दुनियावी बातों में चला गया, तो अब खुदा से भी अलग हो गया। हालेलुया। देखो कैसे मैं कह सकता हूं इस बात को, मैं कैसे कह सकता हूं कि लूत खुदा से अलग हो गया, क्योंकि लूत की सोच क्या है, उसने देखा वो हरियाली है, उसने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरे चाचा का क्या होगा, इनकी भेड़ बकरी ज्यादा है, इनको वो जगह चाहिए, या फिर कुछ भी हो चाचा हम मिलकर कर लेंगे, हमारे यहाँ झगड़ा, ये भी सोच सकता है ना लूत। लेकिन उसने पहले चुना और फिर वो परवाह नहीं, चाचा जहां भी जाए, ऐसे परवाह, है ना। इससे मतलब लगता है कि शायद वो परमेश्वर को उपासना तो कर रहा था, लेकिन उसके वचन के अनुसार जी नहीं रहा था। और लूत जब वहां गया तो उसके जीवन से शैतान को मौका मिल गया काम करने का।
हालेलुया। और शैतान ने उनके जीवन में क्या किया? जो उसका स्वभाव है। शैतान का क्या स्वभाव है? चोरी करना, हत्या करना, घात करना। क्या करेगा? आपके जीवन से हर चीज चुरा लेगा, आपको घात कर देगा, आपको घायल कर देगा, आप हमेशा दुखी, बीमार, परेशानी में रहोगे। हर एक चीज आपके हर एक आशीष को छीन लेगा। जो परमेश्वर ने, जो आपके सृजनहार ने रखी है, वो सब आशीष वो छीन लेगा और घायल करेगा। आप हमेशा बीमार, घर में कोई बीमार, और समय आने पर हत्या भी कर देगा। यहां भी मृत्यु और अनंत मृत्यु भी है। हालेलुया। तो लूत का हुआ क्या? जब वो अपने आप में खाली पाया गया तो शैतान ने उसके जीवन में काम किया और शैतान ने उसको जाने दिया। कहां जाने दिया? जहां सदोम के लोग गए, उनके साथ लूत भी गया। सदोम के लोग खुदा की नजर में कैसे थे? बुरे थे, और बुरे को दंड में क्या मिला? बदवाई। तो लूत को भी बदवाई मिली। क्यों? क्योंकि वो भी उन्हीं के जैसा था। मैं आपको आगे वचन में लेके जाऊंगा, क्योंकि पतरस कहता है कि लूत धर्मी था। तो मैं दो बातें कह सकता हूं, निश्चय ही लूत बाद में धर्मी हुआ हो बहुत ज्यादा, या फिर लूत क्योंकि उनके साथ संगति रखता था इसलिए उनके श्रापों का असर उसके जीवन में आने लग गया। दोनों बात कह सकता हूं, है ना। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं लूत के ऊपर उसको अधर्मी कह रहा हूं या पापी कह रहा हूं। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपका ध्यान अपने तरीके से लेके जा रहा हूं। तो लूत जब उसके जीवन से परमेश्वर का विचार खत्म हो गया, खुदा मेरे साथ है, तो शैतान का असर उसके जीवन में हुआ। और जैसे और लोगों के जीवन में हुआ, लूत के जीवन में हुआ। हालेलुया। हमारे जीवन से जब खुदा दूर हो जाता है तो हमारे जीवन में जो चीजें होती है वो छिन जाती है। उसे हमने बड़ी मेहनत से कमाया, बुद्धि से कमाया, समझ से कमाया, वो सब छिन जाता है। तो लूत के जीवन से वो सब चला गया। परंतु अब्राहम के पास जगह शायद अच्छी नहीं थी, लूत की जैसे हरियाली वाली जगह नहीं थी, लेकिन खुदा था और वो दिन पर दिन बढ़ते चला जा रहा था। आप देखिए आगे क्या लिखता है, 13वां पद। 13। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। हालेलुया। तब एक जन जो वहां से भाग के निकला, जब वो 4 राजाओं ने अटैक किया देशों पर, तो एक भाग के निकला, तो उसने जाके किसको दिया? अब्राहम को, है ना। यह लिखा इब्री अब्राहम। हालेलुया। अब्राहम नहीं लिखा, अब्राहम तो उसका नाम था ना। देखिए यहाँ हा शब्द गायब है, अब्राहम का हा शब्द गायब है, अब्राम है केवल। ठीक है, तो अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, पर उसने जाके किसको मैसेज दिया? इब्री अब्राम। इब्री मतलब वह लोग, खाना बदोश समझते हैं आप लोग। खाना बदोश कौन होते हैं? जो एक जगह घर बना के रहते नहीं है, चलते रहते हैं, कुछ साल, 2 साल, 10 साल रुकते, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर रुकते हैं। आप जानते हैं ऐसे लोगों को, वो घर नहीं बनाते। तो ये जो इब्री लोग थे, इब्री लोग इसी तरह के लोग थे। ये एक जगह घर नहीं बनाया करते थे, ये वहां पर जाते थे, बसते थे, कुछ समय, साल, 2 साल, 10 साल रहे, फिर आगे बढ़ गए, 10-20 साल रहे, फिर आगे चले गए। कभी कभी कहीं जगह 1 ही साल रहते थे, आगे बढ़ जाते थे। इसलिए लिखा है इब्री। और ये लिखने का मतलब इसलिए है क्योंकि जिसके पास कुछ भी स्थायी नहीं है, उसके पास एक चीज है। कौन? समझ आई आपको? उसके पास एक चीज है, परमेश्वर। और वो जहां जहां जाएगा वहां वहां खुदा के जलाल को प्रकट करेगा। समझ आई आपको? जहां जाएगा वहां परमेश्वर का जलाल प्रकट होगा, क्योंकि वो परमेश्वर को लोगों के आगे प्रस्तुत करेगा कि मेरा खुदा कैसा है। प्रचार नहीं करेगा, प्रचार भी करता होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन उसकी वेदी बनाना, उसकी आराधना करना, उसकी सारे लोग मिलकर उपासना करना। जैसे यहाँ जब कोई भी हम जब आराधना करते हैं, जो भी यहाँ से नया पुराना व्यक्ति गुजरता होगा, उसे आवाज आती होगी, तो उसको मन में सवाल आता होगा, ये लोग कौन है ना। और कोई ड्राइवर बोल दिया, कोई पड़ोसी बोल दिया, कोई दुकानदार बोल दिया, ये ईसाई लोग हैं, ये ईसाई लोग हैं, तो यीशु का नाम पहुंचता है। ऐसे ही अब्राहम के जीवन से वहां पर परमेश्वर का नाम पहुंच रहा था। हालेलुया। इसलिए वो इब्री है, जहां जहां जाएगा। अभी हमने गीत में भी क्या कहा, हमारा देश क्या है? स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है। हमारा देश कहाँ है? सिय्योन देश, परमेश्वर के देश में हमारा देश। तो जाके उस घुमक्कड़ अब्राहम को बताया
समाचार दिया। हाँ जी पढ़िए। 13 कभी अब्राहम तो एमोरी मम्रे जो एशकोल और अनेर का भाई था, उसके पान वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। हाँ, इनके प्रॉमिस थी कि आप हमारे यहाँ रह सकते हैं। अब्राहम से वाचा थी तो आप यहाँ रहो, ना हम तुम पे अटैक करेंगे ना तुम हम पे अटैक करना। आप कितने भी बढ़ जाओ, तुम्हारी संपत्ति को हम नहीं छीनेंगे, तुम हमारे घर में अटैक मत करना, हम तुम्हारे। ये एग्रीमेंट के साथ अब्राहम वहां रह रहा था। हालेलुया। उनके बीच में अब्राहम रह रहा था, उनका समझौता था। हाँ जी पढ़िए। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। अब अब्राहम को पता चला कि तेरे भतीजे को ले गया, तो ये 4-5 राजाओं के चक्कर में नहीं, अपने भतीजे को बंदी में सुनकर अब्राहम ने क्या करा, अपने यहाँ के दासों को, एक अनुमान है कि उसके बाद 1000 दास होंगे, ऐसा अनुमान, जिसमें से जो योद्धा थे, उनसे जो ट्रेंड कर रखा था अब्राहम ने, उन्हें अस्त्र शस्त्र दे रखे थे, ट्रेंड कर रखा था लड़ाई के लिए अब्राहम ने। इसीलिए उन लोगों ने एग्रीमेंट किया था, भैया हमसे संधि कर लो, आप हमारे यहाँ रहो पर हम पे अटैक मत करना, ना हम तुम पे करेंगे ना तुम हम पे करना। अब्राहम बड़े बुद्धि के साथ परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में बढ़ता था, तो इसने वहां पर अपने दासों को तैयार कर रखा था, जो गुलाम उसके थे उसको तैयार कर रखा था, और 318 गुलामों को, अपने दासों को जो युद्ध में कौशल थे, निपुण थे, उनको लेकर वो कहां पहुंचा, उन 4 राजाओं का पीछा करने जो लूत को लूट के जा रहे थे। 4 राजाओं की सेना है, उन्होंने 5 राजाओं को मार लिया। 4 राजाओं की सेना ने 5 राजाओं की सेना को मार दे तो सेना बहुत होगी, पर ये 318 लोग जो निपुण उनको लेके चला। लेकिन उसके साथ एक और है, कौन? जिसने वादा किया कि मैं तुझे कभी भी, मैं तेरे संग संग रहूंगा और ये जगह मैं तुझे दूंगा, ये जगह मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तो अब्राहम सेना को लेके 318 लोगों को लेके चला। हाँ जी पढ़िए। पद 15 और अपने दासों को अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। उनको मार लिया, रात को हमला किया, उनको मार लिया। 318 लोगों को भी अलग अलग करा, उसमें से कितने कम बच्चे होंगे? देखो, अगर परमेश्वर साथ है तो आप हर लड़ाई जीत जाओगे। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, किसी देश से नहीं, किसी नेता से नहीं, किसी पड़ोसी से नहीं, हमारी लड़ाई हमारे हालातों से है। कोई अगर आपका पड़ोसी लड़ रहा है तो एक हालात ऐसे बन गए कि झगड़ रहा है ना, उसको भी आप जीत लोगे, गला पकड़ के नहीं, दुआओं से। क्योंकि अब्राहम के साथ वो परमेश्वर है जिसने अब्राहम जैसा विश्वास किया, उसने अब्राहम के परमेश्वर के जैसा परमेश्वर पाया। जिसने अब्राहम जैसा विश्वास किया उसने अब्राहम के परमेश्वर को पा लिया। हालेलुया। हमारा विश्वास अब्राहम के विश्वास पर है। पूरे विश्वास की कहानी अब्राहम पे टिकती है। अब्राहम पहला व्यक्ति ऐसा था जिसने विश्वास किया। ऐसा ही विश्वास उसके अनुयायियों पे, अगर आप अब्राहम जैसा विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके साथ होगा और आप हर चीज में सफल हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम जो आपको बहुत परेशान कर रही है, आप कामयाब हो जाएंगे अगर खुदा आपके साथ है। अब्राहम के जैसा सोच, विश्वास, उसके जैसा चलना, उसके जैसा करना, आप परमेश्वर की ओर से कामयाब हो जाए, क्योंकि कामयाबी खुदा देता है। सब परमेश्वर को पता है कल क्या होना है, अभी इससे पहले क्या होना है, अगले क्षण क्या होना है, खुदा को सब पता है। उसके पास सारी कहानियां लिखी है। वो आगे से अपने खेल बदलता रहता है, अपने सीन बदल देगा प्रार्थनाओं के अनुसार। हालेलुया। परमेश्वर ने तय किया कि मैं नीनवे नगर को नाश करूंगा। उन्हें सोचा कि मैं नीनवे नगर को नाश करूंगा, लेकिन जब लोगों ने, उसके राजा ने परमेश्वर के आगे दीन हो गया तो परमेश्वर पूरा नगर माफ कर दिया। हालेलुया, है ना। यानी प्लान में क्या था, मैं मार दूंगा, लेकिन पूरा, कई बार उसने बोला मूसा से, इस्राएलियों को मैं खत्म कर दूंगा। मूसा ने हाथ जोड़ के दुआ करी, इसने कहा छोड़ दिया थे। खुदा अपना इरादा बदल देता। अगर खुदा साथ है तो आपके हर चीज में जीत है। हालेलुया। हर चीज में, आप कैसी भी स्थिति में हैं, अपनी स्थिति सोचो
मेरे घर में ये दिक्कत, मेरे जीवन में, मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में, आप अपने साथ खुदा को रखो। अब्राहम जैसा विश्वास करके खुदा को रखो, परमेश्वर आपको जिता देगा। छोटी सी बात। हाँ जी पढ़िए 16 पद 16। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा कर ले आया। हालेलुया। सारे धन को जो उनका था, बाकी 5 देशों का धन जो लूट के ले जा रहे थे। अब धन कितना हो सकता है भाई? कितना? मैं सोचता हूँ अगर हम सबका धन घरों से इकट्ठा किया जाए ना, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, गहना वहना करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो राजा का धन लेके जा रहे थे, राजा का धन तो बैलगाड़ियों में आता था, लद के वो इतना धन लेके जा रहा था। अब्राहम सबको ले आया, सारे धन को, लूत को भी, उसके धन को भी ले आया। अब्राहम जो लूत ने खो दिया, अब्राहम उसको लेके आ रहा है। हालेलुया। आपका और हमारा विश्वास ऐसा हो, हम अपने घर के लिए अब्राहम बन जाए। जो हमारे परिवार, घर, कुटुंब, पड़ोसी ने जो खो दिया है, हम उसको लौटा लाए और बदले में थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा। याद रखिएगा, अगर आपने किसी को प्रभु में बचा लिया तो आप उसको तो बचाएंगे, उसकी दुआएं आपके साथ सदा बनी रहेंगी। ये आपके लिए एक्स्ट्रा धन है। हालेलुया। अब हमारे लिए कितने लोग दुआ करते हैं, हम चाहे खुद ना करें, आप सबकी दुआएं हमें फैला रही है। अरे वो हमारा वो एक्स्ट्रा धन है जो हमने आपसे छीन लिया। आपसे नहीं, आपको तो आपको मिल गया, आपके साथ जो था वो धन हमें मिल गया। हालेलुया। तो यहाँ अगर ये देखो, एक छोटी सी बात है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है कि अगर आप अब्राहम जैसा विश्वास करते हैं और अब्राहम की तरह अपने भतीजों से, पड़ोसी से, अपने सबसे प्रेम करते हैं, तो अब्राहम की तरह दिल रखते हैं। और अब्राहम 318 लोग लेकर 5 राजाओं से, हजारों सैनिकों से लड़ने चला गया। मर भी सकता था, हार भी सकता था, हो सकता था कि नहीं? हजारों सैनिक, हजारों, वो योद्धाओं से लड़े होंगे जो 4 राजा बोले हम तो भैया कर नहीं देंगे। मान लीजिए कि मैं और मेरा बेटा मनोज भाई उनके 50 भाइयों को कर देते हैं। अब हम दोनों सोचे इनको हमने टैक्स नहीं देना, तो हमें पहले सोचना पड़ेगा इनको मारने की ताकत है कि नहीं, है ना? सोचना पड़ेगा ना, इनको मारने की ताकत है कि नहीं। ये 10 लोग हैं, तो फिर मैं अपनी ताकत बढ़ाऊंगा, हिम्मत बढ़ाऊंगा, साहस बढ़ाऊंगा, वो बढ़ाऊंगा कि भैया ये 10 आएंगे तो हम 15 होने चाहिए। तो वो जो 5 राजा थे, उनकी पावर, उनके दिमाग में इतनी पावर थी कि 4 को अब हम उनको टैक्स नहीं देंगे। बहुत बड़ी फौज थी। उस बड़ी फौज से अब्राहम लड़ने गया। किसके लिए? केवल लूत के लिए। याद रखिएगा, उन बाकियों के लिए, केवल लूत के लिए। क्योंकि प्यार करता था, क्योंकि जिम्मेवार था, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अपने परिवार को संभालूंगा, है ना? अपने भतीजे को लेकर चला था ना वो, कि मैं इसको चलाऊंगा, क्योंकि इसका पिता नहीं है, दादा नहीं है, कोई नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं। कितनी दुआ हम कर लेंगे, कितनी दुआ, मैं निश्चित जानता हूं आपकी दुआ बढ़ेगी। जिसके लिए दुआ कर रहे हो वो निश्चित छूट जाएगा, पक्का छूट जाएगा। आप अपनी दुआ बढ़ाओ। याद कर, रात को गया, कब गया? रात को गया, है ना? रात का समय वो समय होता है जब आपको एकांत में प्रार्थना करने को मिलता है। जब शैतान अपनी प्लान बना रहा होता है, किसी को सपने में डरा रहा होता है, कोई व्यभिचार में डूबा होता है, कोई व्हाट्सएप में लगा होता है, कोई गंदी बातों में लगा होता है, उस समय जब खुदा के लोग दुआ कर रहे होते हैं तो खुदा का आत्मा कार्य करता है। समझे आप? अब्राहम कब गया? रात को, अपने भतीजे के लिए, अपनी जान को हथेली पे लेकर। मर सकता था। 318 कोई बड़ी रकम नहीं है, बड़े लोग नहीं है, लेकिन क्योंकि जिम्मेवार, प्रेम और अपनों के लिए कुछ करना, तो ये उसने किया। अगर आप अब्राहम जैसा विश्वास करते हैं और अपनों से अब्राहम जैसा प्यार करते हैं, तो आपको बहुत दुआ करनी पड़ेगी। एक लड़ाई आपको अपने आप से लड़नी पड़ेगी। आपके घुटने दर्द हो जाते होंगे दुआ करते हुए, आपकी जवान सूख जाती होगी, आपके पास टाइम नहीं, नींद बहुत आती होगी, लेकिन अगर लड़ाई जीतनी है तो सबसे आप पर जयवंत पहले आपको होना पड़ेगा, निपुण होना पड़ेगा, निपुण। पौलुस कहता है भक्ति की साधना करनी। भक्ति की साधना मीन्स देर तक बोलते निशाना साधना। जानते निशाना साधना क्या होता है? जैसे बहुत देर तक ऐसे खड़े रहते, गोली बार में चलती 5 मिनट तक लगे पड़े, इसे कहते हैं साधना। निशाना में एक गोली चलेगी 5 मिनट तक लगेगा, एक तीर चलेगा 5 मिनट तक निशाना लगा रहे, इसे कहते हैं साधना। जो भक्ति आप कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए।
वो निपुण सदैव शस्त्रधारी लोगों को लेके गया, ट्रेन किया, तैयार किया अपने भतीजे को छुड़ाने के लिए। उसके यहाँ वो लोग थे। आपके जीवन में भी आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रार्थना, बहुत लंबी प्रार्थना, घुटनों पे प्रार्थना, वो एकांत में प्रार्थना। मुंह सूख जाएगा, जवान थक जाएगी, घुटने दुख जाएंगे, नींद आएगी क्योंकि आप दूसरे कामों में थके गए, नींद आएगी, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस हो गई ये चीज आप पर असर नहीं करेंगी। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? अगर निश्चित आप चाहते हो कि मेरा घराना छूट जाए, मेरा परिवार प्रभु में आ जाए और जो एक्स्ट्रा धन मिलना है वो मुझे मिल जाए, जो एक्स्ट्रा मिलना है वो मुझे मिल जाए, तो क्या करना पड़ेगा? तैयार करना होगा अपने आप। रात को तैयार होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, उस लड़ाई के लिए निकलना पड़ेगा। हालेलुया, तब आपका परिवार छूटेगा और आपको एक्स्ट्रा धन मिलेगा। हालेलुया, समझ आई? है मन में? आपको समझ आई कि आप कर सकते हैं? आपके मन में है कि मेरा ये भाई, ये बहन, वो पड़ोसी ये छूट जाए? आपके मन में है सब कुछ? अभी तो हमारे घरों में ही बड़े बवाल है, अभी तो हमारे घर के लोग हमें हरा देते हैं। हालेलुया, समझे आप? 318 लोग अपनी जान पर खेलकर हजारों योद्धाओं से लड़ने गए। खुदा साथ था, विश्वास था और वो ट्रेंड थे। हालेलुया, अब आप समझ लो, आप कैसे समझेंगे? हाँ जी, 17वां पद। मलिसिदिक का अब्राहम को आशीष देना। पद 17। जब वह कदोर ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौट आता था, अब्राहम जब लौट आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। हाँ, अब अब्राहम आ रहा है तो जो सदोम का राजा छुप के गड्ढों में चला गया था, गड्ढों में छुप गया था, उसे पता चला अब्राहम ने सबको जीत लिया। अब सारा धन संपत्ति, हमारे कैदी, हमारी स्त्रियां, रानियां, सब कौन लेके आ रहा? अब अब्राहम। तो अब्राहम आगे अब्राहम, 318 सैनिक पीछे और बहुत सारे गुलाम चले आ रहे हैं। हालेलुया, किसके गुलाम है? अब्राहम के। हालेलुया, उनका अगवा कौन है? अब्राहम। फौजों का अगवा कौन है? गुलाम का अगवा कौन है? अब्राहम। और अब्राहम किसके पीछे चलता है? अब्राहम किसके पीछे चल रहा है? सबका अगवा कौन है? आमीन। आपका अगवा कौन है? हालेलुया। वो रहना चाहिए, वो हमेशा रहना, वो कभी हारता नहीं, वो कभी ऊँगता नहीं, उसके प्लान को कोई फेल नहीं कर सकता, निश्चित उसके प्लान को फेल नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये अब्राहम से मिलने कौन आ गया? वो सदोम का राजा अब्राहम से मिलने आया, दौड़ा आया। और जब वो अब्राहम से मिला, पद 18, रुकिए, 22वां पद पढ़िए, 21वां पद पढ़िए। पद 21। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम से मिला और राजा अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे, जितने लोग, मेरी स्त्री, रानियां, बच्चे और हमारे जो जनता है, हमारे जो सैनिक हैं, जो गुलाम, उनको तो तू मुझे दे दे। हाँ जी, और धन को अपने पास रख, और जो मेरा धन तू लूट के लाया वो तू अपने पास रख। मेरा धन तू लूट के लाया। किसका धन था वो? अब किसका? वो तो ले गए थे अब्राहम के, वो तो अब्राहम का हो गया, इसका तो नहीं है। ये कौन है कहने वाला कि मेरे धन को तू रख ले? अब्राहम ने क्या था? अपने जान पर खेल के उसको क्या छीना। ये कौन उसे कहने वाला? उसने कहा वो क्या कर, लोग मुझे दे दे और मेरा धन क्या कर ले, तू रख ले। हाँ जी, पढ़िए। पद 22। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूद और ना जूती का बंधन, ना कोई वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। हालेलुया। हालांकि ये धन तेरा नहीं है, तेरा तो किसी और को ले गए थे, पर फिर भी मैं तेरा धन तुझे लौटाऊंगा, क्योंकि कल को तू ये ना कह दे कि अब्राहम को मैंने धनी किया, मेरा सारा धन था, मैंने कहा चल ले जा, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को आशीष वहां से मिली। हालेलुया। मेरे को आशीष मेरे खुदा से मिली। मैं तेरा जूते का फीता भी नहीं लूंगा,
मेरा आशीष का मूल खुदा है। अब हमारा कौन है? हम भागते हैं नौकरियों पर, दिहाड़ियों पर, है ना। हम उन ठेकेदारों के पीछे भागते हैं जिनके पास कल काम नहीं होगा। ठेकेदार हमें बोलता है तुम्हारे को आज दिहाड़ी पे आना पड़ेगा, कल उसके पास भी काम नहीं होगा, कल काम को तरस रहा होगा, और 2 दिन बाद बोलेगा भाई आज तेरे काम नहीं है, तेरी चाल नहीं तो बताइए, है ना। लेकिन हम उस पे, अरे भैया वो ठेकेदार ने बुलाया। हमारे खुदा से बड़ा ठेकेदार, हमारे खुदा से बड़ा हमारा मालिक, हमें काम देने वाला। आप हमारी गलती, हमने खुदा से बड़ा उसको समझा है, हमने खुदा से उसको बड़ा समझा है। वो बड़ा है नहीं, हमने समझ के उसको बड़ा किया है। हम ही हैं जो खुदा को बड़ा या छोटा कर रहे हैं। खुदा अपनी जगह है, हमारे विचार में हम उसको कैसा ले रहे हैं, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, वो हम जान रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कहा हमें संडे नौकरी छुट्टी नहीं मिलेगी, हम नौकरी नहीं करेंगे, पर खुदा ने उन्हें अच्छी नौकरी दी, खुदा ने उन्हें अच्छी नौकरी दी, तो मालिकों के मन को बदला। ऐसे बच्चे हैं, गवाहियां देते हैं। पर ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं अगर हम संडे चले गए तो नौकरी छूट जाएगी, है ना। ऐसे भी लोग, वो निश्चित उनकी नौकरी छूट जाएगी, उन्हें मिलेगी भी नहीं, क्योंकि उनका भरोसा मालिक पर और नौकरियों पर है। हालेलुया। अब्राहम ने कहा मैं कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा देने वाला परमेश्वर है, और मेरे पास जो भी होगा मेरे खुदा की ओर से आशीषित होगा। मैं तेरे हाथ से कुछ नहीं लूंगा। हाँ जी।